दोस्तों, मैं फराज मलिक। किसान आंदोलन अब चारों तरफ से घिरता हुआ नज़र आ रहा है और इसका कोई फ्यूचर भी अब नहीं दिख रहा है। किसानों की 2 महीने की मेहनत मिट्टी में मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि 26 जनवरी की जो घटना हुई है उसके बाद किसान चारों तरफ से घिर चुके हैं। प्रशासन को, सरकार को एक मौका मिल गया है उनको हटाने का। मैंने आपको सुबह ही बताया था कि कल बागपत बॉर्डर पर रात पुलिस पहुंच गई और किसानों को वहां से भगा दिया। 26 जनवरी की घटना के बाद से जितने भी किसान नेता हैं सबके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बहुत सारे लोगों को नोटिस भी भेजा जा चुका है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन में आई पुलिस। सरकार ने आदेश दिए, योगी सरकार ने, कि जहां जहां पर भी किसान धरने पर बैठे हैं तो योगी सरकार ने डीएम को आदेश दे दिए हैं कि भारी पुलिस बल के साथ जाकर जहां जहां पर भी किसान बैठे उनको वहां से हटाया जाए। इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी है, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। यूपी की पुलिस भी लग गई है और उधर दिल्ली की पुलिस भी बॉर्डर पर तैनात है। गाजीपुर बॉर्डर पर पानी भी बंद कर दिया गया है। जो टैंक आते थे उन टैंकों को भी बंद कर दिया है और 144 वहां पर लागू कर दिए धारा। जिसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि अब हम पानी गांव से मंगा लेंगे। तो गांव से पानी तभी आएगा ना जब वहां पर सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और धारा 144 लागू कर दी गई है। राकेश टिकैत की भी गिरफ्तारी हो सकती है। 26 जनवरी की उस घटना ने पूरे किसान आंदोलन को तहस नहस करके रख दिया है। जो किसान अभी तक सीना तान कर सरकार का सामना कर रहे थे, आज खुद अपनी जान बचाते हुए फिर रहे हैं। सभी किसान नेताओं को नोटिस भेज दिया गया है। इसी बीच मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत रोने लगे। उन्होंने कहा कि ये सब किसानों को मारने की साजिश हो रही है। मेरी जब तक सांस में सांस है मैं इस आंदोलन को लड़ूंगा, भले ही मेरी आखिरी सांस यहाँ पर निकल जाए, लेकिन मैं इस आंदोलन को ख़त्म करके नहीं जाऊंगा। राकेश टिकैत ये कहते हुए फूट फूट कर रोने लगे मीडिया के सामने। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल पहुंच चुकी है और धारा 144 भी लागू कर दी गई है, जहां पर सबसे ज़्यादा किसान बैठे हुए थे गाजीपुर बॉर्डर पर। और बहुत सारे किसान संगठन अपना आंदोलन वापस करके अपने अपने घरों पर भी चले गए हैं। तो अब किसान आंदोलन शायद नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब प्रशासन के पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके दम पर वो इस किसान आंदोलन को ख़त्म करवाने के लिए पहुंच चुका है। अभी तक प्रशासन के पास या सरकार के पास कोई सबूत नहीं था और एक हक है हमारे देश के अंदर सभी को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का। उसी के तहत किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब सभी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इतनी बड़ी तोड़फोड़ हुई, भले ही वो किसी ने की, लेकिन नाम उसमें किसानों का ही आ रहा है। तो अब किसान आंदोलन तकरीबन ख़त्म ही समझो। बेचारे किसानों की मेहनत अब मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही है। मैंने कल ही कहा था ना आपसे कि अगर किसान छोटा सा भी मौका देते हैं तो उसको भुनाने के लिए कितने सारे लोग तैयार थे, खासकर हमारा मीडिया। और हमारे मीडिया ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है 26 जनवरी की घटना को लेकर, वो बिल्कुल एक तरफा रिपोर्टिंग थी, भड़काऊ रिपोर्टिंग थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं भड़काने वाली, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है मोदी सरकार को कि इस तरीके से टीवी पर कोई भड़काऊ कार्यक्रम चला रहा है और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को भी फटकार लगाई है और कहा है कि ऐसी चीजों पर आप एक्शन लिया करें। देश में इतनी बड़ी घटना हो रही होती है और टीवी पर कुछ ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिससे लोग भड़कते हैं, तो ऐसे कार्यक्रमों पर मोदी सरकार को रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई है मोदी सरकार को, क्योंकि मोदी सरकार इस मीडिया पर जो भड़काने वाली भाषा बोलती है। और जाहिर सी बात है उस दिन किसान जो कुछ भी कर रहे थे वहां पर, लेकिन मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा था, सिर्फ किसानों को ही टारगेट कर रहा था। वैसे में जो किसानों के पक्ष के लोग थे वो वाकई में भड़क रहे थे। मीडिया भड़काने का काम कर रहा था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है और मोदी सरकार को फटकार लगाई है। और ये भी कहा है कि आपने इंटरनेट क्यों बंद किया। दिल्ली के अंदर उस दिन इंटरनेट बंद हो गया था, तो मोदी सरकार से ये भी कहा है कि इंटरनेट क्यों बंद किया आपने बेवजह। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये मीडिया सुधरेगा कब और मीडिया के खिलाफ एक्शन कब होगा। सरकार कब एक्शन लेगी या कोर्ट कब एक्शन लेगा। अक्सर आप लोग बयान सुनते रहते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया मीडिया के बारे में या हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी कर दिया, लेकिन मीडिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। मीडिया जिस ढंग में चल रहा है, जो चाल चल रहा है, वो आज तक चलता ही चला आया है, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मीडिया हर बात को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि वाकई में लोग उसको सुनकर भड़क जाते हैं। तो फिलहाल बहुत बुरी तरह से किसान आंदोलन फंस चुका है। चारों तरफ से किसान नेताओं पर एफआईआर, नोटिस, उसके बाद पानी बंद कर दिया, लाइट काट दी गई, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सरकार ने बाकायदा आदेश जारी कर दिए कि किसानों को हटा दिया जाए जहां जहां पर भी धरने पर बैठे हैं। तो बहुत मुश्किल होगा अब किसानों का लड़ पाना, क्योंकि बहुत सारे संगठनों ने भी साथ छोड़ दिया है। बहुत कमज़ोर पड़ गए बेचारे किसान। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। राकेश टिकैत तो अभी भी डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।